आज तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई और इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली कि बिल्कुल थक गए थे और आते-आते बिल्कुल रात हो गई थी। तो आज हमने क्या-क्या शॉपिंग करी आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। तो राम-राम सारा ने तो हम चल पड़े थे शॉपिंग करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए गए थे हम दोपहर के टाइम, क्योंकि सुबह थी पतिदेव की ड्यूटी। तो वो ड्यूटी से आए थे, आने के बाद खाना-वाना खाया था और तब तक दिया का भी टाइम हो गया था स्कूल ताण का। वो 1:30-2 बजे तक स्कूल से आ जाती है। फिर उसने कपड़े चेंज किए थे, खाना वाना खाया, उसमें टाइम तो लग ही जाता है। फिर अद्विक को तैयार किया, क्योंकि बच्चों को अगर सुबह जल्दी कपड़े पहना देंगे तो वो गंदे कर लेता। इसलिए मैंने उसको दोपहर में ही कपड़े पहनाना ठीक समझा कि जब हम जाएंगे तभी हम उसको कपड़े पहना लेंगे। और उसके बाद हम चल पड़े थे शॉपिंग के लिए। और अद्विक कितनी मस्ती कर रहा था गाड़ी में, क्योंकि वो इतना खुश था। वो बाहर घूमने के लिए बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और दिया भी खुश हो रही थी कि आज मुझे कुछ अलग मिलेगा, जो मुझे पसंद होगा मैं अपनी पसंद का ख़रीदूँगी। कुछ तो आज उसके लिए सरप्राइज़ रहेगा। और अद्विक को तो अपना गाड़ी में बैठकर घूमना फिरना सबसे ज़्यादा पसंद रहता है। बस कहीं उसको लेके चलो और वो पूरा दिन नहीं सोता है जब वो घूमता फिरता है। गाड़ी में बैठकर वो सबसे ज़्यादा खुश रहता है और गाड़ी में उसको पूरी मस्ती और पूरा टाइम मिल जाता है कि मुझे कहीं बाहर लेके जा रहे हैं और मैं फिर आराम से घूमूंगा फिरूंगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन उसका उल्टा हो जाता है, उसको वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोका जाता है, क्योंकि बालकों का थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा पड़ता है बाहर। फिर हमें मिल गई रेड लाइट पे थोड़ी देर हम 5-10 मिनट रुके थे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर हम चल पड़े थे मार्ट के लिए। थोड़ा सा दूर था और गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि दोपहर के टाइम थोड़ी सी धूप हो जाती है, जिस तरह थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए। पर बादल हो रहे थे, शायद बारिश हो सकती थी शाम तक। यहाँ पे अगर 2 दिन गर्मी रहेगी तो तीसरे दिन बारिश 100% है कि बारिश होके ही रहेगी। तो फिर हम पहुँच चुके थे मार्ट में। इधर अद्विक और दिया अपनी मस्ती कर रहे थे कि वो बैग मुझे दे, मुझे स्कूल जाना है, ऐसी फीलिंग लेनी है कि। उसके बाद मैंने थोड़े से फ़ोटो क्लिक किए दोनों बच्चों के। और तब तक पतिदेव पार्किंग में गाड़ी लगाकर आ चुके थे। फिर हम चल पड़े मार्ट में। पहले हम गए थे स्मार्ट बाज़ार में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भी कम रहती है और रेट भी ठीक रहता है और सारी चीज़ मिल जाती है हमें। तो फिर हम इसमें चले गए थे। लेकिन अद्विक को ज़िद इतनी ज़्यादा रहती है कि उसको ने कुछ टॉयज़ या चॉकलेट देख ली तो बोला मुझे यही चाहिए। उसके बाद हम गए थे बच्चों वाले पोर्शन पे, जहाँ पे बच्चों के कपड़े मिलते हैं। फिर हमने दिया के लिए कुछ टॉप्स और कुछ ड्रेस देखी, लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आई, तो हमें वहाँ बिना लिए चले गए थे। सिर्फ उसके लिए 1-2 टी शर्ट ही ली थी जो रेगुलर यूज़ में काम आ जाए। फिर हम चले गए थे स्टडी पोर्शन पे, जहाँ पे स्टडी का सामान मिलता है। तो वहाँ पे हमने कुछ उसके लिए बुक्स, पेन, कलर, स्केच वगैरह देखे थे। लेकिन फिर अद्विक लेके आ गया था एक गन और उसने उसको पैकिंग खोल दी थी। पर उसके पापा उसको बोल रहे थे अब ये हमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि खोलने के बाद यहाँ पे सामान वापस नहीं रखा जाता, उसको सिर्फ लेना ही पड़ता है हमें। तो हमने वह लेनी पड़ी। फिर उसके बाद हम चले गए थे कुछ डोरमेट्स देखने के लिए। हमें ये वाले 2 डोरमेट पसंद आए थे, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, इसलिए हम उनको छोड़ के वापस आ गए थे। क्योंकि अगर एक धागा निकल जाता है तो पूरा ख़राब ही हो जाता है। उसके बाद अद्विक ट्रॉली के साथ खेलने लगा था, तो मैंने उससे वो ट्रॉली ले ली थी, क्योंकि अगर उसके गिरने का थोड़ा डर ज़्यादा था। फिर अचानक से लाइट चली गई थी मॉल में, क्योंकि कभी कल बता रहे थे कि कुछ दिक्कत चल रही है, इसलिए लाइट का थोड़ा सा इश्यू रहेगा। तो हम अद्विक को थोड़ा अपने पास रख रहे थे, क्योंकि अगर एकदम लाइट चली गई, ये दूर रह गया तो कहीं गिरने का और चोट लगने का थोड़ा सा डर था। तो हमने उसके बाद कुछ फ्रूट्स देखे। तो ये ब्लैक कलर के मुझे समझ में नहीं आए, पल्म थे या एप्पल थे, लेकिन ये समझ में आ गया था ग्रीन और रेड एप्पल ही थे। फिर अद्विक भी बार बार इधर उधर सामान को गिरा रहा था, तो उसके साथ साथ रहना पड़ रहा था, क्योंकि बार बार उसको टोका जाए तो अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए हम उसके साथ साथ रह रहे थे कि वो सामान ने नीचे ना रखे बार बार, और उठा के अपने उसको उसकी जगह पे भी रखना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता किसी की मेहनत को ऐसे ख़राब किया जाए, बार बार नीचे गिराए और कोई आके रखे, क्योंकि वो भी बेचारे पूरा दिन मेहनत करते हैं। उसके बाद बच्चों ने कुछ खाने पीने की जिद की और फिर हम बेकरी में आ गए थे। और बेकरी में यहाँ पे बाहर की तरफ कुछ बच्चों के लिए खिलौने वो लगाए हुए थे झूले, तो बच्चों ने वहाँ पे खेला, झूला और इन्जॉय किया। उसके बाद हम दोबारा मॉल में चले गए थे। वहाँ से हमें दाल वगैरह लेनी थी कुछ। और अद्विक को तो अपने लिए ये गाड़ी पसंद आई थी। ये बाइक छोटी सी, लेकिन इसका साइज़ ज़्यादा छोटा था, तो हमने
बड़ी चाहिए थी तो उन्होंने बोला कि आप नीचे काउंटर पे जाके लिखवा दो, अगर आपको बड़ी चाहिए तो नेक्स्ट टाइम हम बड़ी लेके आ जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद हम आदमी के लिए कुछ ये और पजल्स, ये ब्लॉक्स और ये छोटी गाड़ी वगैरह लेके आए थे, कुछ और टॉयज़ लेके आ गए थे जिससे वो खेलता रहे। तो घर पे आने के बाद ये इनसे खेलने लग गया, दोनों बहन भाई, और उसके बाद इन्होंने खूब मस्ती करी पूरे टॉयज़ के साथ। और हम ये बस इतना सामान लेके आए थे। इसमें से कुछ सामान किचन का था जो टूटने का था, वो मैंने पहले उठा के रख दिया था क्योंकि अद्विक के हाथ में आ जाता तो वो फिर सेफ़ नहीं था। और उसके लिए जो कपड़े लेके आए थे वो सरप्राइज़ है आपके लिए, वो नेक्स्ट व्लॉग में, इसके बर्थडे वाले व्लॉग में पता चलेगा कि कौन सी ड्रेस लेके आए हैं। अगर वो देख लेता ड्रेस को तो तभी ज़िद करता पहनने की, इसलिए मैंने उसको भी पहले उठा के रख दिया था। लेकिन वहाँ पे मतलब ये सामान अच्छा मिल जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है। आप किसी तरह का कोई से ब्रांड का आप ले सकते हो, ये फ़ायदा हो जाता है एक तरह से। तो हम सिर्फ जितना हमें ज़रूरत थी हम उतना ही लेके आए थे क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद समझ में नहीं आता, एक्स्ट्रा का सामान ज़्यादा आ जाता है और यूज़ का तो आता ही आता है, लेकिन एक्स्ट्रा यूज़ का ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए हम अपना सोच समझ के सामान लेके आए थे। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और अद्विक के बर्थडे का नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखें।